Good morning. Yes. Good morning, Aman. Good morning. Good morning, ma'am. So, how are you? Good, ma'am. आप कैसे हो? I'm also fine. So, what about others? Why the students are not joining the class? Last class में कितने बच्चे थे? मैम एज 17। 17 बच्चे थे. तो अभी तो बिल्कुल बच्चे ही नहीं आए हैं क्लास में. कहाँ हैं सारे? See, we have to start a new topic in today's class. एक अपने ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करो. मैम मैं ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा. Okay. Yes, good morning everyone. So why are you joining so late? 11 बजे लिंक शेयर हो गया था. आप लोग टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? एल्यूमिनेशन मॉडल्स. एल्यूमिनेशन मॉडल इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 3. हमने यूनिट 1, 2 एंड 4 कवर कर लिया है. यूनिट 3 के अंदर वी आर स्टार्टिंग विद एल्यूमिनेशन मॉडल, देन शेडिंग मॉडल्स, एंड उसके बाद फिर आपका रहेगा कर्व्स क्या होते हैं, बीजियर कर्व्स और स्पाइन्स कर्व. ठीक है. तो ये आपके टॉपिक है. तो यूनिट 3 हमारा रहता है दैट वी आर डूइंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एल्यूमिनेशन मॉडल. देखो एल्यूमिनेशन मॉडल क्या होते हैं, व्हाट आर एल्यूमिनेशन मॉडल. इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, यू हैव टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लाइटनिंग इफेक्ट. कि आपके एक अगर एक रूम है, उस रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं. देयर कुड बी shiny objects, there could be rough surface objects, there could be dull objects, there could be opaque surfaces. बहुत सारे different kind of objects होते हैं. और जो लाइट सोर्स उनके ऊपर पड़ता है, दैट कुड बी, अगर आपकी सीधा सनलाइट पड़ रही है या कोई ट्यूबलाइट जल रही है या कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट सोर्सेज. तो उस पे उनकी क्या इंटेंसिटी आ रही है, यू गेटिंग मी, कि क्या वो ग्लो कर रहे हैं, मतलब क्या वो कितनी उन पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट. डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटेंस लाइट इंटेंसिटी? व्हाट इज लाइट इंटेंसिटी? लाइट इंटेंसिटी क्या होती है? Any one of you want to say about something light intensity? Light intensity क्या है कि अगर मैं बोलूं कि आपकी light intensity on a apple is more than that of a stone, तो आपको पता है कि स्टोन जो होता है उसका सरफेस कैसा होता है, रफ सरफेस होता है ना स्टोन का. स्टोन जो होता है that is having a very rough or very dull surface, whereas an apple, एप्पल का जो ऊपर की जो सरफेस होता है वो बहुत शाइनिंग होता है ना. आपको दिखता है कि कहीं कहीं से वो चमक भी रहा होता है. और वहीं पे अगर हम मैं बात करूँ एक पत्थर की, एक स्टोन की, तो एक स्टोन पे कहीं से चमक नहीं आती, वो इट इज हैविंग अ वेरी डल सरफेस. तो जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, दैट मीन्स कि वो कितना ब्राइट दिख रहा है, कितना ग्लो कर रहा है, कितना उसमें लाइट आपको विजिबल है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है with the help of illumination model. So what is a basic definition of illumination model? Illumination models are the basic models that are used to calculate the light intensity on a surface point.
Are you getting me? So illumination model क्या होते हैं? Illumination model आपको पढ़ने हैं, जिनको हम बुलाते हैं lightning model, or they sometimes been called as shading models, which is used to calculate the intensity of light that we should see at a given point on the surface of an object. सबको definition clear है? What is the basic definition of illumination model? Illuminate का मतलब पता है सबको? What is the meaning of illuminate? किसी भी चीज को लाइटन अप करना, illuminate करना. अगर आप कोई कैंडल को illuminate करते हो, what is the meaning of that? illuminate करना. हाँ जी दीपक, क्या मतलब होता है illuminate का? दीपक क्लास में हो, रोल नंबर 10. हाँ जी दीपक. What about others? Manish, are you there in the class? अभी लास्ट क्लास में तो बच्चे ज्यादा थे, इस क्लास में बच्चे कम क्यों आते हैं हमेशा? ओके, एल्यूमिनेशन मॉडल हमने पढ़ना है. तो एज वी आर स्टडिंग कि एल्यूमिनेशन मॉडल का मतलब क्या है, वी हैव टू use this model in order to calculate the intensity of the light that we see on a given surface. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. कौन सा पॉइंट? which is the point lying on the surface of an object. ठीक है. अब illumination मॉडल कितने तरीके के होते हैं, ये पढ़ने से पहले we should understand what are the various characteristics जिसकी हेल्प से वी कैन अंडरस्टैंड कि आपकी कोई ऑब्जेक्ट है. आपके रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रूम की बात करो या कोई सीन की बात करो, हर एक ऑब्जेक्ट पे जो लाइट फॉल होती है उसमें वो ऑब्जेक्ट किस इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है, किस इंटेंसिटी से विजिबल है. ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं अबाउट कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करेगा, कि लाइट सोर्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा लाइट सोर्स फॉल हो रहा है. मतलब कि लाइट सोर्स कुड बी अ पॉइंट सोर्स और लाइट एमिटिंग सोर्स और लाइट रिफ्लेक्टिंग सोर्स. तो अभी आपको पढ़ने हैं सबसे पहले कि लाइट सोर्स कितने तरीके के होते हैं, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ लाइट सोर्सेज दैट वी हैव. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये हमने पढ़ लिया इल्यूमिनेशन मॉडल की डेफिनेशन. अब लाइट सोर्स देखो. लाइट सोर्स मैंने लास्ट क्लास में भी शुरू कराया था, तो वी हैव अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, अगर किसी को याद हो तो, कि देयर कुड बी वेरियस टाइप ऑफ लाइट सोर्सेज अवेलेबल. कि अगर कोई पॉइंट सोर्स भी होता है, लाइट पॉइंट सोर्स, जैसे कोई बल्ब हो गया. ठीक है, ये आपका जो सन है, सन को हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स की तरह से इमेजिन करते हैं. क्यों? क्योंकि सन जो होता है वो बहुत दूर है विद रिस्पेक्ट टू द अदर पॉइंट्स जहां पर सन रेज फॉल कर रही हैं. तो ये इसकी जो रेज है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे फॉल करेंगी. नाउ लेट्स सपोज दिस इज योर सन विच इज एमिटिंग द लाइट, और ये आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े होके इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो. ऑलराइट, सो ये जो सन है, इसकी जो रेज है, यहाँ से जो लाइट रेज निकल रही है, दैट आर फॉलिंग ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स नियर लाइंग अराउंड इट. ठीक है, तो यहाँ इसकी रेज यहाँ पर भी फॉल हो रही है, इस ऑब्जेक्ट पे भी फॉल हो रही है. नाउ दिस इज द, let's suppose this is a opaque object which is reflecting all of the light which is falling on it. Opaque object की characteristics क्या होती हैं? If you remember, the opaque objects do absorb, reflect the lights. ठीक है, और absorb some of the light. अब इसकी जो कुछ amount of light जो reflect हुई वो इस ऑब्जेक्ट पे भी पड़ रही है. तो this object is visible to the eyes of the viewer because जो इस पे लाइट आ रही है, it is coming from a point source and also from a reflecting source. तो आपको ये कैलकुलेट करना है, जो इसकी जो इंटेंसिटी दिखेगी वो इस पे भी डिपेंड करती है और इस पे भी डिपेंड करती है कि कितना जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है. तो आपको बेसिकली ये पढ़ना है कि एल्यूमिनेशन मॉडल्स तो 3 तरीके के हमने पढ़ने हैं. वन इज कॉल्ड एम्बिएंट, one is called diffuse reflection
and one is called specular reflection. पर उनको पढ़ने से पहले we should understand कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होता है वो किस किस प्रॉपर्टीज से विजिबल हो रहा है, उस पर क्या क्या, एक तो उसकी सरफेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका डल है तो, या ऑब्जेक्ट आपका शाइनिंग है, तो उस पे जो आपको विजिबल होगा वो ऑब्जेक्ट वो अलग इंटेंसिटी से विजिबल होगा. मोर ओवर, अगर उस पे डायरेक्ट लाइट ही नहीं पड़ रही, अगर उस पे आपके रूम में कोई ट्यूबलाइट ऑन नहीं है, कोई बल्ब ऑन नहीं है, सिर्फ आपके रूम की विंडोज ओपन है, ठीक है, तो उस पे जो लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट आ रही है? बैकग्राउंड लाइट, जिसको हम बोलते हैं एम्बियंट लाइट. मतलब कि द लाइट इज नॉट डायरेक्टली फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू सी. उस पे जो लाइट आ रही है वो सारी लाइट अलग अलग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है. ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं कि लेट सपोज आप एक बिल्डिंग के सामने खड़े हो, ठीक है, और वो बिल्डिंग का जो बाहर का सरफेस है वो पूरा ग्लास से बना हुआ है. हैव यू सीन सच बिल्डिंग्स? ना आजकल ऐसी बिल्डिंग्स बहुत इजीली विजिबल है. आप देखते होंगे कि अगर आप गुड़गांव चले जाओ या कहीं जाओ तो कई बिल्डिंग्स है जिनका बाहर का एरिया पूरा ग्लास से बना हुआ है. ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि अगर उस पर सनरेज आती हैं तो सनरेज उस ग्लास से रिफ्लेक्ट करती हैं, और अगर उसके कोई भी नियर बाय ऑब्जेक्ट, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर डायरेक्ट कोई लाइट आ नहीं रही, बट जो आप रिफ्लेक्ट कर रही हो उस रिफ्लेक्टेड लाइट से वो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है. सो एक मॉडल हमने पढ़ना है विच वी कॉल्ड एज एम्बिएंट लाइट. लेट मी ब्रिंग यू टू दैट टॉपिक. अभी ये पढ़ेंगे हम स्पेकुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है. ठीक है, एम्बिएंट लाइट देखो, ambient light model, this is one of the first model of illumination that we have to study. इसमें हमने क्या करना है कि अगर आपको अपने रूम में हर एक ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्म लाइट दिख रही है, ठीक है, क्योंकि आपके कर्टेन्स ओपन है, यहाँ पे जो लाइट फॉल हो रही है, इस पे जो लाइट फॉल हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट. ठीक है, यहाँ पे कोई ट्यूबलाइट ऑन नहीं है, कोई पॉइंट सोर्स, लाइट पॉइंट सोर्स ऑन नहीं है. सो एम्बिएंट लाइट इज the light intensity of light is uniform on all the objects. So this is the simple way to model the combination of light reflections from various surfaces to produce a uniform illumination. It is a uniform illumination which is being produced because of the light reflection from all the surfaces. ठीक है, यहाँ पर कोई डायरेक्ट लाइट सोर्स यूज नहीं किया गया है. हर एक सरफेस से लाइट, हर एक सरफेस पे लाइट सनलाइट फॉल हो रही है और सब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. रिफ्लेक्शन की वजह से आपको हर एक ऑब्जेक्ट अपने रूम में दिख रहा है. ठीक है, तो जिसको हम बुलाते हैं एम्बिएंट लाइट. एम्बिएंट लाइट इज वन ऑफ द सिंपल वे टू कैलकुलेट the intensity. Basically we are studying illumination model in order to calculate the intensity of light at a given point on the surface of an object. हम पढ़ क्या रहे हैं? We are studying, just note it down, that we are studying illumination models. Illumination model to calculate what? To calculate the intensity of light. ठीक है, at a given point, intensity of light at a given point on the surface of an object. ठीक है, so this is we are studying. So अब हमने सबसे पहला जो मॉडल निकाला that is your that we call as ambient light. Ambient light वाला मॉडल जो होता है that is the simplest model because यहाँ पर there is no direct light source that you are using. The light is falling on all the objects of your room or of your scene. ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. Because of the light reflected from every surface of an object, you could able to see a uniform illumination. सबको समझ में आ रहा है एम्बिएंट लाइट क्या होता है? अब यहाँ पर आपको उसकी इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटेंसिटी, एम्बिएंट लाइट की इंटेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो विद अ कोफिशिएंट जिसको आप बोलते हो IA. IA स्टैंड फॉर इंटेंसिटी, एम्बिएंट इंटेंसिटी. ठीक है, एम्बिएंट इंटेंसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट सी कि सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एम्बिएंट लाइट हैज नो स्पेशियल और डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज
ये यूनिफॉर्म है, हर जगह पे यूनिफॉर्म लाइट फॉल हो रही है, क्योंकि आप कोई लाइट सोर्स यूज नहीं कर रहे रूम में। ये दिस इज अ सीन ऑफ अ रूम, कोई लाइट ऑन नहीं है, ठीक है, कोई बल्ब ऑन नहीं है, आपके यहाँ पे सिर्फ विंडोज ओपन है, यहाँ पे ग्लास डोर है, ग्लास डोर से भी रिफ्लेक्शन हो रही है, विंडोज कर्टेन्स ओपन है तो रिफ्लेक्शन आ रही है। तो it has no spatial or directional characteristics, very important point of ambient light model. And the amount of the ambient light incident on each surface or each object is constant, ठीक है, on all the direction. All right. और एक और पॉइंट क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर ईच सरफेस डिपेंड्स अपॉन द, यस, ये दिस इज अ पॉइंट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका डल है, या ऑब्जेक्ट आपका कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, या कोई शाइनी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली जो लाइट उसके ऊपर फॉल हो रही है वो और कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अग्रीड विद दिस और नॉट? ठीक है, तो हाउ मच ऑफ द लाइट incident on the object and how much of the light is reflected, that is particularly dependent upon the optical properties of the surface. ठीक है, so आपकी जो ambient light की equation होगी, ambient light is being represented as Ka, the dot product of Ia. ठीक है, so इसको आप बोलते हो intensity, एम्बिएंट इंटेंसिटी इक्वेशन. ये ए जो है ये कोफिशिएंट है, मतलब सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम आगे यूज करेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है. तो एम्बिएंट लाइट वाला फॉर्मूला सबको समझ में आया? We can set the level of ambient light in a scene with the parameter Ia and each surface is then illuminated with this constant value. ठीक है, मतलब हमने क्या बोला कि एक एम्बिएंट लाइट फॉल हो रही है, एम्बिएंट लाइट की जो इंटेंसिटी है जो हर एक ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रही है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद द पैरामीटर IA. ठीक है, और इस फिर हम बोल रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है, हर एक सरफेस जो है, वो इसकी वजह से एक कांस्टेंट ब्राइटनेस दे रहा है. आपको देखो इस रूम में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट आपको अलग से चमक रहा हो, बिकॉज आपने ये वाला पॉइंट भी नोट किया कि हर एक ऑब्जेक्ट की जो है अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, कि कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट हमने एक कांस्टेंट वैल्यू Ia डिराइव करी, जिसकी हेल्प से वी कुड सी कि एवरी ऑब्जेक्ट, every surface in the room is visible with a uniform illumination. So ambient light is all about uniform illumination. ठीक है, ये क्लियर है ambient light वाला मॉडल? Yes, ma'am. Now let's understand what is diffuse reflection, what is specular reflection. They may ask you these definitions directly. Now diffuse का मतलब क्या होता है कि let's suppose this is your surface and diffuse reflection always occur with your dull surface, grainy surface, rough surface. ठीक है, जो भी आपके डल सरफेस होते हैं, ग्रेनी सरफेस है, रफ सरफेस है, उनके ऊपर अगर लाइट फॉल होती है, तो ये जो सरफेस है ना, ये क्या करते हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो लाइट फॉल हो रही है, दे टेंड टू स्कैटर द लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस. ठीक है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि surfaces that are rough, grainy, they tend to scatter the light which is falling on its surface in all the direction, and this light scattered, जो ये इसके ऊपर जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है हर डायरेक्शन में, इसको क्या बुला रहे हैं हम? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑलवेज अकर विद योर डल सरफेसेस. नाउ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? जैसे अभी आप ये स्फेयर देखो, दिस इज अ स्फेयर, या इसकी जगह पे एक अगर कोई एप्पल रख दें, या अगर आप देखते हो कि जनरल एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल है, किसी कभी कभी किसी इंसान का जो फॉरहेड होता है, जो माथा होता है, विच इज कॉल्ड एज फॉरहेड, कहीं कहीं से वो चमकता है. अग्रीड, कहीं कहीं पे वो चमकता है ना. अब जैसे Yes. ये जो स्पेयर है, यहाँ से देखो, इट इज स्पार्कलिंग फ्रॉम दिस एंड. या अगर कोई एप्पल है, एप्पल को आप धूप में देखो या कोई लाइट के अंदर देखो, वो आपको चमक कहीं कहीं पॉइंट पे चमकता हुआ दिखता है, तो उस वो चमक को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन.
In addition to diffuse reflection, light sources जो होते हैं they create highlights और brightness, bright spots. जैसे माथा चमक रहा है कहीं पर्टिकुलर पॉइंट से, या एप्पल के में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट चमकता है, ठीक है, तो उस ब्राइट स्पॉट को हम क्या बुलाते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. दिस हाइलाइटनिंग इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड ऑन शाइनिंग सरफेस देन ऑफ अ डल सरफेस. ऑब्वियसली तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हमेशा आपको कहाँ पर विजिबल होगी, इट इज ऑलवेज विजिबल ऑन शाइनिंग सरफेस, क्योंकि शाइनी सरफेस पे ही स्पेकुलर रिफ्लेक्शन विजिबल है. यहाँ पर देखो ये जो एक अलग से लाइन दिखाई हुई है ना, कि जैसे लाइट फॉल हुई, अब लाइट जो फॉल हुई वो हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी, बट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ अलग चमक से स्कैटर्ड हुई. So this is a more sparkling effect being produced at this particular point on a shiny surface, and this kind of reflection is being called as specular reflection. They may ask you a short difference in 2 marks or 3 marks, that what is the difference between specular reflection or diffuse reflection. Specular reflection कौन से surface में होती है, diffuse reflection कौन से surface में होती है. तो you must always be clear that it is always with your शाइनिंग सरफेस, और सर्टेन पॉइंट पे आपको ब्राइट स्पॉट्स दिखते हैं जिसको आप स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हो. ठीक है, इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन इजिली सी दिस इज अ वेरी रफ सरफेस, एंड जो लाइट स्कैटर्ड हुई हर एक सरफेस पे, उस अमाउंट ऑफ लाइट को स्कैटर्ड उसको आप बोलते हो डिफ्यूज, विच इज डिफ्यूज यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शन. एंड स्पेकुलर में it is gets scattered in all the direction on a shiny surface, and there the surface is very rough, it is very grainy, it is very dull. And here in specular reflection the surface is very smooth, it is very shiny, and at certain points you see a spotlight, you see a bright spot which we called as specular reflection. ठीक है, तो आपके जो नेक्स्ट 2 मॉडल है जो हमने पढ़ने हैं इन योर इल्यूमिनेशन मॉडल, पहला तो हमने एम्बिएंट लाइट मॉडल पढ़ा जिसमें वी आर कॉलिंग कि आपकी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो रही है बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट लाइट सोर्स यू आर यूजिंग, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम बेसिक आउटसाइड सोर्सेज, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स हो गया, जैसे सन हो गया, वहां से आपकी लाइट आ रही है विच इज फॉलिंग यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, और जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हो रहा है जिसको आप बुलाते हो एम्बिएंट लाइट. Now the second model which is used to calculate the intensity of the light at a given point on the surface of an object, which we called as diffuse reflection. अभी हमने पढ़ा what is diffuse reflection. क्या होता है diffuse reflection? Who will tell me what is diffuse reflection? Sarita? क्या होता है diffuse reflection? अभी तो बताया यार. Why do you are so much confused? क्या होता है diffuse reflection? Who wants to say? हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस वो होता है डल सरफेस पे लाइट स्कैटरिंग करता है. हाँ, तो डल सरफेस पे जब आपकी लाइट फॉल होती है, द लाइट विल गेट स्कैटर्ड यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शन, जिसको आप बोलते हो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ कोफिशिएंट व्हिच वी कॉल्ड एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट केडी. ठीक है, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपने बोला कि आर कांस्टेंट ओवर ईच सरफेस इन अ सीन इंडिपेंडेंट ऑफ द व्यूइंग डायरेक्शन. मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लेफ्ट से देख रहे हो या राइट से देख रहे हो, आपको जो है कोई सरफेस लेफ्ट से देखोगे तो ज्यादा ब्राइट दिखेगा, राइट से लेफ्ट से देखोगे तो उसकी इंटेंसिटी अलग दिखेगी. नो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आप बोल रहे हो कि जो उसका रिफ्लेक्शन जो हो रही है वो कांस्टेंट है हर एक सरफेस के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द व्यूइंग डायरेक्शन. ठीक है, एंड जो आपने लाइट फॉल कराई, जो लाइट फॉल हुई, इंसिडेंट लाइट जो आपके ऑब्जेक्ट्स पे फॉल हुई,
और जो डिफ्यूजली रिफ्लेक्ट हुई is being represented with a coefficient, is being represented with a parameter जिसको आप बुला रहे हो KD, और KD की जो वैल्यू है will range between an interval from 0 to 1. ठीक है. Now the next point is, पहली तो diffuse reflection, देखो दो तरीके से हम diffuse reflection को understand कर रहे हैं. एक तो हम बोल रहे हैं कि आपके अगर हम एक रूम का एग्जाम्पल लें, ठीक है, रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो डल सरफेस के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ सरफेस ग्रेनी डल सरफेसेस है. अब उसमें अगर एम्बियंट लाइट है, एम्बियंट लाइट का मतलब क्या है, द लाइट falling on all the object is uniform, it is not directly coming from a single light point source, it is coming from outside distributed sources. ठीक है, जैसे सन हो गया. ठीक है, अब एम्बियंट लाइट हो रही है, तो एम्बियंट लाइट में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इट इज रिप्रेजेंटेड विद द इक्वेशन कॉल्ड आई. का मतलब क्या है? इंटेंसिटी. हम एक्चुअली में कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग द intensity of light at a given point on any surface. It could be a dull surface, it could be a shining surface. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं dull surface की, जो कि illuminate है with the help of a ambient light. Ambient light की फॉर्म में intensity ambient light में diffuse reflection की क्या होगी? is equals to KDIA. KD क्या है यहाँ पे? diffuse reflection parameter है, और IA is the intensity of ambient light which is falling on all the surfaces. ठीक है, KD हमने पढ़ लिया, this is the diffuse reflection coefficient. and अब this is the equation that we have derived. अगर हमारी जो लाइट है वो कौन सी लाइट है? एम्बियंट लाइट फॉल हो रही है हर एक सरफेस पे. बट अगर हम कोई लाइट सोर्स यूज करते हैं, इफ वी आर यूजिंग एनी लाइट सोर्स, जैसे ये हमारा सरफेस है जो हमें विजिबल कराना है, ठीक है, अब ये कोई लाइट फॉल हो रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है, एंड दिस इज द एरिया विच गेट विजिबल. तो ये लेट्स सपोज दिस इज द नॉर्मल वेक्टर. ये डायग्राम ड्रॉ कर लो प्लीज एवरीवन. ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर आपकी जो लाइट इंसिडेंट लाइट है, एंड दिस इज द नॉर्मल वेक्टर over the surface. So this is theta, which is the angle made between N and L. L is the light falling on the surface. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है, intensity because of the diffuse light is equals to KD IL cos theta. ठीक है, IL is the intensity of the light पॉइंट सोर्स. अब आपका जो सोर्स आप यूज कर रहे हो वो पॉइंट लाइट सोर्स यूज कर रहे हो, जिसकी जो इंटेंसिटी जो निकाल रहा है, जहां से लेट्स सपोज कोई बल्ब है, कोई बल्ब से लाइट निकल रही है, वो उसकी क्या इंटेंसिटी है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो IL से. ठीक है, so IL is the intensity of the point light source. Then the diffuse reflection equation, this is the diffuse reflection equation. यहाँ पे L का मतलब है point light source. अब आप लाइट सोर्स कौन सा यूज कर रहे हो? पॉइंट लाइट सोर्स. ऊपर कौन सा यूज कर रहे थे? एम्बियंट लाइट. दैट्स वाई यहाँ पर लिखा था IMB. IMB मतलब एम्बियंट लाइट की डिफ्यूज इक्वेशन इज इक्वल्स टू KDIA. बट यहाँ पर अब आप एम्बियंट लाइट यूज नहीं कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो? पॉइंट लाइट सोर्स, जिसकी वजह से IL, DF इज इक्वल्स टू KDIL cos थीटा. ठीक है, अब नेक्स्ट में आपने cos थीटा को रिप्लेस किया है विद द वैल्यू कॉल्ड n, with the dot product of normal vector dot L. L is the vector of the light source and n is a unit surface normal vector. तो आपने cos theta की जगह पे लिख दिया n dot L. So your equation for your diffuse reflection due to a point light source is equals to KDIL n dot L, and the sum, दोनों रिफ्लेक्शन का अगर आप सम करोगे, दोनों को कंबाइन करोगे, दैट इज कंबाइनिंग ऑफ द एम्बियंट लाइट एंड द पॉइंट लाइट सोर्स, ये हो गया KAIA प्लस KDIL n डॉट L. ठीक है, यहाँ पर आप D भी लिख सकते हो, KD. सो दिस इज योर
इंटेंसिटी इक्वेशन फॉर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक समझ में आया हाउ वी हैव डिराइव दिस? पहले आपने एम्बिएंट लाइट के लिए निकाला, प्लस फिर आपने एक पॉइंट लाइट सोर्स के लिए निकाला, तो यहाँ पर ये आ गया। ये आपको ये बताना है, ठीक है? इतना ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन। पहले तो पॉइंट एम्बिएंट लाइट के लिए समझाओगे, फिर एक पॉइंट लाइट सोर्स के लिए भी समझाओगे, ठीक है? समझ में आ गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की इक्वेशन? मैम हाँ बोलो। मैम n.l ये समझ में नहीं आया, ये कहाँ से आया? देखो, जो हमने बोला ना कि ये cos थीटा है, यहाँ पर हमने बोला कि जो एंगल है, द थीटा एंगल, कि आपकी जो लाइट फॉल हो रही है इस सरफेस पे, ठीक है, वो नॉर्मल वेक्टर के साथ एक थीटा एंगल बना रही है। जो प्रोजेक्टेड एरिया जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो यहाँ पर आपने KD/IL cos थीटा लिख दिया। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है शायद, है ना? तो ये बेसिकली आपने वो cos थीटा वाला थिंग यूज नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपने cos थीटा को रिप्लेस किया है विद अ वैल्यू, क्योंकि आपका n जो है वो नॉर्मल वेक्टर है टू द सरफेस एंड l इज अ यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर। हम नीचे अभी जब आप स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी पढ़ोगे ना, तो उसमें जो भी हमारा साइन थीटा या cos थीटा हम यूज करते हैं, उसको हम यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देते हैं। तो cos थीटा जो है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे cos थीटा is equals to this normal vector dot L, which is the unit, दो unit vector है। One is the normal vector for this around the surface and L is the unit vector to the light source। तो उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हमने cos थीटा को रिप्लेस कर दिया। तो cos थीटा is equals to n dot L and the diffuse reflection equation for a single point source illumination is KD/IL n dot L। और लास्ट में हमने उन दोनों का सम कर दिया। क्लियर हुआ? यस मैम। अब यहाँ पर इन डायग्राम्स में ये बताया हुआ है कि जो KD की वैल्यू है, दैट इज कोफिशिएंट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, 0 पे इतना डार्क दिख रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, 0.2, 0.4, 0.6 पे ऐसे ऐसे होता जा रहा है, ठीक है? तो दिस इज अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ spherical surface illuminated by a point light source for a values of diffuse reflectivity coefficient। अब जो KD की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में, अगर ये आपका एक कोई स्पेयर है, ठीक है, और उस पे पॉइंट लाइट सोर्स, कोई लाइट अगर फॉल हो रही है, बल्ब से अगर कोई लाइट निकल के फॉल हो रही है, तो अगर KD की वैल्यू 0 है तो वो बिल्कुल डार्क दिखेगा। 0.2 पे थोड़ा सा ब्राइट होगा, 0.4 पे थोड़ा ब्राइट होगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये पिक्चर्स दिखाई हुई है, ठीक है? Now let's come to spherical reflection. Specular reflection क्या होती है? Specular reflection मैंने आपको बताया था कि it always happen when your surface is very shiny or it is very polished surface, ठीक है? So when we look at an illuminated shiny surface such as a polished metal or an apple or a person's forehead, we see a highlight, we see some bright spots at certain viewing direction। तो ये viewing direction पे dependent है। और इस phenomena को आप क्या बोलते हो? Specular reflection, which is always a result of total or near total reflection of the incident light। कि जैसे यहाँ पर देखो, ये कोई स्पेयर है, बहुत पॉलिश्ड है ना, एकदम चमक रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक अजीब सी चमक है, एक सर्टेन पॉइंट पे लाइट जो फॉल हो रही है। अब इसको अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखोगे तभी वो चमक दिखेगी। तो इट इज विजिबल एट अ सर्टेन व्यूइंग डायरेक्शन। तो इस फिनोमिना को आप क्या बोल रहे हो? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन।
ठीक है। अब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में जो आप लाइट को कैलकुलेट करते हो, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हो, वो आप कैसे करते हो, तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिगर कि लेट्स सपोज दिस इज योर शाइनी सरफेस। अब n क्या है, n इज ऑलवेज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है perpendicular on the surface of an object, and L is this is the unit normal vector towards the lightning source, जहां से लाइट आ रही है। जैसे अगर आप कोई बल्ब यूज कर रहे हो या कोई ट्यूब लाइट यूज कर रहे हो, तो द वेक्टर दैट यू हैव ड्रॉन टुवर्ड्स द लाइटनिंग सोर्स, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो L से, ठीक है। अब कोई लाइट आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी करेगी, तो R क्या है, R is the unit reflection vector in the direction of the light reflected. Light ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो इस ये वाला R is the vector which is reflection vector. और V क्या है, V is a unit vector in the direction of the person's eye. यहाँ पर let's suppose कोई person है जो यहाँ से देख रहा है, this is your viewing direction. So V is a vector which is representing the viewing direction. R is a vector which is representing the reflection, and L is a vector which is in the direction of your light source, and L and N is the unit surface normal vector. So theta is the angle between N and L. Theta is again an angle between N and L, or R or V. That is the unit vector in the reflection direction and the unit vector in the viewing direction. इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, that is phi. You have to draw this diagram when you are talking about specular reflection. ठीक है, so ये मैंने सारा आपको बता दिया है कि n का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है, l का मतलब क्या है, what is the meaning of theta, what is the meaning of phi, what is the meaning of v. ये समझ में आया है डायग्राम? हाँ जी, दीपक अटेंडेंस ले लेना आप। Okay, now let's proceed ahead. Now, specular reflection जब हम बताते हैं तो there is a term which comes, that is Phong specular reflection model or simply Phong model, जो हमेशा एक, there is a scientist called Phong Buitong जिसने एक empirical model दिया for calculating specular reflection. Specular reflection की range को calculate करने के लिए there is one empirical model which has been given by a scientist called Phong Buitong, जिसको हम बोलते हैं Phong specular reflection model. This they may simply ask you what is Phong specular reflection model, या specular reflection क्या होती है, तो you have to mention this concept कि रेंज को कैलकुलेट करने के लिए specular reflection range कितनी चमक है, उस रेंज को कैलकुलेट करने के लिए there is one model which is being given by specular reflection model. ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है, see, there is an equation which is being given. The intensity of specular reflection, that is I spec, depends upon the surface. Obviously, that depends upon कि आपका material किस quality का है, तो material properties पे depend करता है, and the angle of incidence कि light किस angle से fall हो रही है. So उसको हम represent कर रहे हैं. The specular reflection coefficient is represented with W theta. W theta, IL is the intensity of the light source, cos theta, और ns क्या है यहाँ पर, ns is the basically we can say the parameter which is used to find out the specular reflection range, ns. ठीक है, यहाँ पे जो equation है specular reflection intensity की, intensity due to specular reflection is equals to cos theta, sorry, W theta. W theta is a specular reflection coefficient. जैसे उसमें KD था ना, उसमें KA था, तो यहाँ पर है W theta IL cos NS phi. ठीक है, phi is the angle between N and R.
सॉरी आर एंड बी व्यूइंग डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा था। अब हमें देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ns. ns basically is a parameter which is used to represent कि आपका dull surface है या shiny surface है। अगर आपका shiny surface है तो ns की वैल्यू जो होती है वो काफी लार्ज होती है, ठीक है। if your surface is very dull, ns is small. तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे कि अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे अगर आपका डिफरेंट मटेरियल है, सिल्वर है, गोल्ड है या कोई ग्लास है, तो सिल्वर के लिए जो आपका जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इज वेरी हाई सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए इट इज लाइक दिस, एंड फॉर ग्लास अगर एंगल बढ़ेगा तो ग्लास के लिए जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगी वो इस रेंज में ग्लो करेगी, ठीक है। तो ये डायग्राम पे ज्यादा फोकस नहीं है हमारा, वी हैव टू सिंपली ड्रॉ दिस डायग्राम, ये वाला डायग्राम, वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन